सिविल सर्विसेज। तो अभी आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ में आ रहा है एंटी कन्वर्जन बिल। रिसेंटली इसको मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने पास किया है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी और भी स्टेट ने ऐसा बिल पास किया हुआ है। तो आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी डेली अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहें। तो अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश एंटी कन्वर्जन बिल, जिसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020। रिसेंटली मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इस बिल को अपनी असेंट दे दी है। अब हम जानते हैं कि इस बिल में क्या क्या है। इंटरफेथ मैरिजेस को रेगुलेट कर रहा है। अगर कोई भी अपने पेरेंटल रिलीजन में रिकन्वर्ट होता है तो उसको इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन अगर कोई फोर्सिबली अगर किसी को आप कन्वर्ट कर रहे हो, जहाँ फिर मैरिज का झांसा देके आप कन्वर्ट करवा रहे हो, तो उस बेस में 10 साल और 1 लाख की फाइन की सज़ा भी रखी गई है। अब इस बिल में प्रोहिबिट किया है रिलीजियस कन्वर्जन को। अगर किसी ने भी मिस इंटरप्रिटेशन से, अलर्टमेंट से, थ्रेट से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोहेजन, ज़बरदस्ती अगर किसी ने किसी का रिलीजन कन्वर्ट कराया है, तो उन सबको ये बिल प्रोहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है। और अगर कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी अगर कोई करता है कि किसी पर्सन को ज़बरदस्ती से कन्वर्ट करवाया जा रहा है, तो वो भी ये बिल प्रोहिबिट करता है। और फोर्सिबल जो कन्वर्जन होगा, जो फोर्सफुली किसी को आप कन्वर्ट करा रहे हो मैरिज के या फिर किसी भी और मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो वो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा। कॉग्निजेबल यानी कि पुलिस को किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस चीज़ को हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। वो सारे जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंडर आते हैं और उसमें बेल नहीं मिलती। रिसेंटली इस तरह का एंटी कन्वर्जन बिल पास किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020 को पास किया था। अभी हरियाणा एंड कर्नाटक भी अनाउंस कर सकते हैं, अनाउंस कर दिया है कि वो भी इस तरह का बिल जो है वो इनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिबेट में आ गया है। तो इसी की वजह से एक के बाद एक स्टेट जो है वो एंटी कन्वर्जन बिल ला रही है। देखिए, अब आप किसी को कन्वर्ट होने से रोक रहे हो, क्योंकि एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की अपनी मर्जी होती है कि वो अपना कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकता है। उसके पास राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज ओन चॉइस। ये आर्टिकल आपका 21 जो है अंडर फंडामेंटल राइट, उसमें लिखा हुआ है। ये इंडिविजुअल को गारंटी देता है कि वो अपनी मर्जी के किसी भी पर्सन से शादी कर सकता है। तो इसलिए जो क्रिटिक्स हैं, जो लॉ स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, उसमें भी ये कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन आर ऑल्सो गारंटेड। तो इस तरह से कोई लॉ अगर पास कर रहा है जिसमें आपको कन्वर्जन जो है वो प्रोहिबिट कर रहा है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अकॉर्डिंग टू लीगल एक्सपर्ट्स। कि अपेक्स कोर्ट है, उसका क्या कहना है इसके बारे में। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी यूरिसडिक्शन नहीं है जो एडल्ट के एब्सोल्यूट राइट को प्रोहिबिट करे। ठीक है, यानी कि वो भी जो आपका जो जिस जिस तरह से आपके लॉज में लिखा हुआ है, जिस तरह से फंडामेंटल में दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 21, उसी तरह से अपेक्स कोर्ट जो है उसी को इंटरप्रेट करते हुए कहता है कि कोर्ट हैव नो यूरिसडिक्शन ओवर एन एडल्ट्स एब्सोल्यूट राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर। इसी तरह से पहले जो 2 केस आए हैं, लिली थॉमस आया है, सरला मुग्धल केस आया है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी कोई विदाउट अ बोनाफाइड रिलीफ या फिर अगर किसी लीगल बेनिफिट को अगर पाने के लिए कोई भी रिलीजन कन्वर्ट करता है, तो उसमें ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं आता
वो जो है वो सही नहीं है। लेकिन आर्टिकल 21 जो है उसके अंडर अगर कोई अपना रिलीजन, अगर कोई हर किसी के पास राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज ओन चॉइस है, तो वहाँ पे वो कर सकता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था। तो ये था एंटी कन्वर्जन बिल जो एमपी के गवर्नमेंट ने रिसेंटली जिसको असेंट दी है उसके बारे में। और डेली अपडेट्स देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।